बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, हमारे मुनाजरे का सिलसिला जारी है इंसाफ ग्रुप नंबर 3 के अंदर, और कादियानी मुरब्बी जरीउल्लाह की अगली ऑडियो का हम जवाब देते हैं और इस अगली ऑडियो को सुनते हैं। ये जनाब अभी जो हम ऑडियो आपको सुनाएंगे ये है 1 मिनट 11 सेकंड की ये वाली ऑडियो, इसको आप सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, हमने ख़ातम का जो मानी है मोहर का, ये हमने कुरान हदीस और लुगत से डिफ़ाइन किया है कि ये मोहर का मानी है। अब इसका मफ़हूम क्या है इस आयत का, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। इसके 10-11 पॉइंट हो जाएंगे, हर पॉइंट के ऊपर मैं एक ऑडियो भेजूंगा। पहला जो पॉइंट है वो हदीस से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उस वक्त से उम्मुल किताब यानी लोहे महफूज में ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी मट्टी में थे। ये मसनद अहमद बिन हंबल का हवाला है। एक दूसरी रिवायत में कुन्तु मकतूबन के भी अल्फाज आए हैं, यानी कि मैं लिखा गया हूँ ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले, यानी कि अंबिया का सिलसिला शुरू होने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा गया था। जी दोस्तों, आपने कादियानी मुरब्बी जरीउल्लाह के ये ऑडियो सुनी और इसके अंदर कादियानी मुरब्बी जरीउल्लाह ने ये तासुर देने की कोशिश की है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश से पहले ही ख़ातमुल अंबिया थे या ख़ातमुन नबिय्यीन थे, और उम्मुल किताब में उनको ये लक़ब दे दिया गया था कि आप ख़ातमुल अंबिया हैं। अब वो तासुर ये दे रहा है कि देखो ये तो पैदाइश से पहले और नबूवत मिलने से पहले ही ख़ातमुल अंबिया थे, लिहाजा यहाँ ख़ातम का मतलब आखिरी नहीं होगा, क्योंकि आप तो तमाम अंबिया से पहले ही ख़ातम थे। तो लिहाजा जब पहले ही ख़ातम थे तो अब इसका मतलब आखिरी नहीं होगा। पहले तो मैं आपको वो दिखाता हूं कि कौन सी हदीस है। ये कादियानी मुरब्बी जरीउल्लाह ने ही ये स्कैन सेंड किया, और इन्नी अब्दुल्लाही फी उम्मिल किताबी ला ख़ातमुन नबिय्यीन, ये वाली हदीस मुस्नद अहमद की ये 176-295 नंबर हदीस है। और यहाँ से ये वो तासुर देना की कोशिश कर रहा है कि ये देखो जी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं अब्दुल्ला हूँ उम्मुल किताब के अंदर, और लिहाजा मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूं। अब यहां पर ये उसने तासुर दिया। अब देखना ये है, ये नीचे तर्जुमा भी लिखा हुआ है, उम्मुल किताब में इस वक्त ख़ातमुन नबिय्यीन लिख दिया गया था। अन करीब तुमको इसकी तावील के बारे में बतलाऊंगा। अब यहां पर ये हदीस का अगला हिस्सा जो है ना, इसने पढ़ के नहीं सुनाया, और हालांकि ये स्केल खुद कादियानी मुरब्बी जरीउल्लाह का भेजा हुआ है, और ये वाले अल्फाज जो हैं साउनब्बिउकुम बितावीली ज़ालिका, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन करीम मैं इसकी तावील तुम्हें बताऊंगा। तावील तुम्हें, ये तर्जुमा भी देख लें, अन करीब तुमको इसकी तावील के बारे में बतलाऊंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो उम्मुल किताब के अंदर मुझे ख़ातमुन नबिय्यीन लिख दिया गया था ना, मेरी पैदाइश से भी पहले, या मुझे ये ख़ातमुन नबिय्यीन ख़ातमुल अंबिया बनाने से भी पहले जो उम्मुल किताब के अंदर लिख दिया गया था, उसकी तावील तो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। अब वो जो बाद में बताऊंगा वो यही था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला नबिय्या बादी। कई अहादीस में नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इसका जिक्र मिलता है किताबों के अंदर कि आना ख़ातमुल अंबिया ला नबिय्या बादी, आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, कि मैं ख़ातमुल अंबिया हूं, ख़ातमुन नबिय्यीन हूं, लेकिन यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं,
तो खातम की तफसीर और तावील जो बाद में आपने वादा किया था कि मैं तुम्हें बताऊंगा, तो वो बाद में करके आपने बता दी कि इससे मुराद ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, ये खातम से मुराद होता है आखिरी। अच्छा, यहां पर मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूं। ये कुछ स्कैन मैंने यहां पे इकट्ठे किए हैं और उम्मुल किताब पहले देख लेते हैं। उम्मुल किताब किसको कहते हैं? ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, ये वो ही है जिसका तज़किरा खुद ये मरज़ई मुरब्बी जरीउल्लाह ने किया है, और ये इसका जुज़े सानी है और सफ़ा 388 है। तो ये लिखते हैं कि वमा फी उम्मिल किताब, उम्मे किताब के अंदर जो है वो क्या चीज है? कहते हैं उम्मे किताब से मुराद ये है हुवल्लज़ी फी इल्मिल्लाहि ताला। उम्मे किताब से मुराद ये होती है कि जो अल्लाह के इल्म में जो चीज होती है उसको उम्मे किताब कहते हैं। ये लोहे महफूज भी इससे मुराद है या इल्मे इलाही इससे मुराद होती है। अब इल्मे इलाही की आप बात करते हैं तो इल्मे इलाही में तो सब कुछ था, इल्मे इलाही में तो हर चीज थी, कायनात और माफिहा के अंदर जो कुछ होना था, जो कुछ होना था सब कुछ इल्मे इलाही में था कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया आएंगे, सबसे पहले आदम आएंगे, उसके बाद सबसे आखिर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया बनाकर मैं भेजूंगा, और बाद में 30 झूठे कज़ाब भी आएंगे जो अपने आप को नबी कहेंगे, हालांकि वो नबी नहीं होंगे। उनमें एक मिर्जा गुलाम कादियानी भी होगा। तो उम्मुल किताब यानी इल्मे इलाही के अंदर तो हर चीज पहले से मौजूद थी। और एक और हदीस के अंदर हमें मिलता है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस की नंबरिंग है 3208। वो वाज़े तौर पे हर चीज लिखी गई है कि मां के पेट के अंदर जो नुतफा होता है वो 40 दिन तक रहता है, फिर वो अलका बन जाता है, फिर मुदगा बन जाता है, फिर उसकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जाता है और उसको हुक्म दिया जाता है कि 4 अल्फाज लिख, 4 कलिमात लिख, और इसका अमल लिख के ये क्या करेगा, इसका रिज़्क लिख, इसकी मौत लिख, ये लिख के ये अच्छाई करेगा या बुराई करेगा, ये अच्छा होगा या बुरा होगा। और ये सब कुछ लिखने के बाद सुम्मा युनफाखु फीहि रूह, फिर उसके अंदर रूह फूंकी जाती है। रूह तो बाद में फूंकी जाती है, सबसे पहले लिख दिया जाता है कि ये क्या होगा, क्या ये करेगा क्या। तो ये सब कुछ इल्मे इलाही है, ये उम्मुल किताब है। और ये तो हर इंसान के साथ होता है, ये हर इंसान के साथ होता है, वाज़े तौर पे ये हदीस बताती है। अब वो इसने ये हदीस पढ़ के तासुर ये देने की कोशिश की कि देखो ना जी, देखो ना जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी पैदाइश से पहले और खातमुल अंबिया बनाने से पहले भी खातमुल अंबिया थे, तो लिहाजा खातम से मुराद आखिरी नहीं होता क्योंकि वो तो पहले भी थे। तो ये उसने तासुर देने की कोशिश की है। ये मुस्नद अहमद बिन हंबल की वो हदीस जो इस मुरब्बी ने पढ़ के सुनाई है, यहां भी मैं आपको उसका स्कैन दिखा रहा हूं ताकि ये रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाए। तो ये देखा आपने कि कादियानी मुरब्बी हजरात किस तरीके से लोगों को धोखा, फरेब और दजल कारी से काम लेते हैं और लोगों को धोखा और फरेब देते हैं। हालांकि हदीस का मुराद कुछ और, मतलब कुछ और हमारे साबका उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, शारहीन ने उसकी मुराद कुछ और लिखी। तमाम 1400 साल के उलमा ने उसकी मुराद कुछ और लिखी, उन्होंने उससे मुराद कुछ और समझी। लेकिन आजकल के कादियानी लोग और खुद मिर्जा गुलाम कादियानी ने लोगों को किस तरीके से वर्गलाया और धोखा देने की कोशिश की। इस मुनाजरे के ये पार्ट अव्वल और पार्ट 2 पहले हम यहां पे शाया कर चुके हैं, ये पार्ट 3 है और ये सिलसिला हमारा जारी है। और यहां पर मैं देख रहा हूं कि हमारे पास ये जो बने हैं क्लिप, ये तकरीबन 13 क्लिप टोटल होंगे। तो अभी 3 क्लिप समझ ले हो गए हैं और अभी 10 क्लिप और पड़े हैं। इंशाल्लाह फर्दन फर्दन मैं इसके जवाबात जो ही वक्त मिलता है तो देता हूं। बहुत शुक्रिया। और यहां पर आखिरी ये मैसेज है, हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, घंटी के बटन पर क्लिक कर दें ताकि कोई नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुंचती रहे। और साथ साथ ये भी मैं कहूंगा कि जो सवालात हम कायम कर रहे हैं, जो जवाब हम दे रहे हैं कि ये इन कादियानी मरज़इयों के ऊपर लाजम है कि इनके भी जवाबात दें, चाहे तो वीडियो के अंदर दें, चाहे हमारे साथ स्काइप के ऊपर आमने सामने डिबेट करें।
یہ آپ لوگوں کے اوپر لازم ہے. یہ لوگوں کو آپ نے جو تصویر کا ایک رخ دکھایا، دوسرا رخ نہیں دکھایا، دوسرا رخ ہم دکھا رہے ہیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.